नमस्कार दोस्तों, एग्जाम हॉल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। जो दोस्त चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? इसके विकल्प हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसकी स्थापना 1774 ईस्वी में की गई और सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? इसके विकल्प हैं 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम या 1873 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इसके विकल्प हैं चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, चार्टर एक्ट 1833। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? इसके विकल्प हैं भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसके विकल्प हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 अथवा उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस क्वेयर थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है, क्योंकि इसके किसी भी विकल्प में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? विकल्प हैं 1935, 1937, 1946, 1947। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 1937। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? इसके विकल्प हैं 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत
केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? इसके विकल्प हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। इसके विकल्प हैं 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा या 1935 के अधिनियम द्वारा अथवा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इसके विकल्प हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? इसके विकल्प हैं भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? इसके विकल्प हैं संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नर को। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, गवर्नर जनरल को। अगला प्रश्न है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? इसके विकल्प हैं यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। अगला प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसके विकल्प हैं विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विलियम वुड, जो कि कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। इसके विकल्प हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946। अगला प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। इसके विकल्प हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? इसके विकल्प हैं सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, इसके विकल्प हैं ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? इसके विकल्प हैं सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसके विकल्प हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, S राधाकृष्णन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसके विकल्प हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? इसके विकल्प हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसके विकल्प हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालचारी, KM मुंशी। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? इसके विकल्प हैं 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसके विकल्प हैं 9 दिसंबर 1946, 15 दिसंबर 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1946। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसके विकल्प हैं जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी। प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बचाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इसके विकल्प हैं 7, 9, 12, 15। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 12। भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। इसका विकल्प है 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका विकल्प है डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, KM मुंशी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार BN राव थे।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, BN राव। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। इसके विकल्प हैं BR अम्बेडकर द्वारा, BN राव द्वारा, के संथानम द्वारा, KM मुंशी द्वारा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया था। सही उत्तर है विकल्प बी, BN राव। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इसके विकल्प हैं 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। इसके विकल्प हैं 26 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 दिसंबर 1949 को। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि। इसके विकल्प हैं कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, यह एक शुभ दिन था, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। संविधान को 26 जनवरी के दिन इसलिए लागू किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। इसके विकल्प हैं BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। इसके विकल्प हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसके विकल्प हैं पंडित नेहरू, सरदार पटेल, BN राव, अम्बेडकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। इस प्रश्न के विकल्प हैं 7, 6, 5, 4। प्रारूप समिति में अन्य सदस्य 6 थे और BR अम्बेडकर को लेकर कुल 7 सदस्य थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 6। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया। इसके विकल्प हैं 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947, 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 29 अगस्त 1947। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसके विकल्प हैं सी, राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, डॉक्टर BR अम्बेडकर।
झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या यूएसए के संविधान से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यूएसए के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। इसके विकल्प हैं सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। इसके विकल्प हैं यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है, केवल यूके में है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए दोनों में है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। इसके विकल्प हैं कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड। भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कनाडा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। इसके विकल्प हैं सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा। भारत में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया की देन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। इसके विकल्प हैं फ्रांस, आयरलैंड, जापान, यूएसएसआर। भारत संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी आयरलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है और यह संविधान के अनुच्छेद 51 क में है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी रूस के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। इसके विकल्प हैं फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रकार हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। जो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।